जब तक सूरज ये जय सभा और जय यात्रा जो है वो देश भर में जगह जगह पे कांग्रेस पार्टी उन सेनाओं को जिन्होंने हमेशा देश का झंडा बुलंद रखा, जिन्होंने 1947, 1965, 1971, 1999 अब भी जब भी कोई ऐसा वक्त है उन्होंने किसी दुश्मन को आंख उठा करके हिंदुस्तान की तरफ देखने का हिम्मत करने नहीं दी। 1971 में उस आयरन लेडी के नेतृत्व में इस सेना ने दिखाया कि भारत की सेना कितनी बहादुर है, कितनी डिवोटेड और डेडिकेटेड है, देश के लिए समर्पित है। आज भी अपनी जानों को गंवा रहे हैं, लेकिन सेना को जो टारगेट दिया जाता है वो तो पूरा करती है। और पहलगाम की हत्याकांड के बाद पूरा देश एकजुट हुआ, एक स्वर में बोला। पॉलिटिकल पार्टीज, हर वर्ग का आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक स्वर में उन्होंने आतंकवाद को चुनौती दी, ललकारा और पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ सरकार, सेना, देश के साथ खड़े हो गए। अब उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ, मैं रमन भल्ला जी को मुख्तर में होगा के सारे मुझे साथी, आज का इस दिन जिसको पूरी कांग्रेस की लीडरशिप ने जय हिंद सभा और जय हिंद यात्रा के तौर पर मनाने का बेड़ा यहाँ पे उठाया है। हम समझते हैं कि पहलगाम के बाद पूरा हिंदुस्तान जिस हालात से यहाँ पे गुजरा, उस चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय फौज ने बहुत ही अच्छा काम किया। वो हमारे तारीफ के मुताबिक नहीं, लेकिन सिविल सोसाइटी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि अपनी फौज में हम नाज करते हैं, गर्व करते हैं कि उनकी क्षमता कितनी बड़ी है कि हर लिहाज से उन्होंने चुनौतियों का मुकाबला यहाँ पे किया और अपना झंडा बुलंद यहाँ पे रखा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लेयर के तौर पे हमारे हिंदुस्तान के सभी वासियों का अच्छे ढंग से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा पाए। तो मैं उनके कामों की सराहना यहाँ पे करते हुए, और बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पे हमारे नेता मीर साहब, खरा साहब उसके बारे में बात यहाँ पे करेंगे, लेकिन हम महसूस करते हैं कि वो हिंदुस्तान की लीडरशिप जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का भी नाम यहाँ पे आता है, वही भारतीय फौज इतने कई हजार फौजियों को सरेंडर करवा के मैं समझता हूँ एक इतिहास रचा था। आज वही फौज हमारी है जिसने बड़े अच्छे ढंग से अच्छे कारनामे दिखा के दुश्मनों के दांत यहाँ पे इकट्ठा किए। हम सब लोग मिलके उनकी सराहना करते हैं और आज के इस दिन को ये जय हिंद सभा के नाम पे सल्यूट करते हैं, भारतीय फौजियों पे नाज करते हुए। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर जनाब गुलाम अहमद मीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जो भी हमारे में से साथी नीचे उतर के तैयारी करना चाहता है वो दूसरों को मौका दे सकता है, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स बाकी साथी, क्योंकि यहाँ मीडिया और जहाँ प्रदेश कांग्रेस के सदर, यहाँ पर मौजूद वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला साहब और बोलाराम जी, रविंद्र शर्मा जी, सारे फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर्स और कांग्रेस के सारी सीनियर लीडरशिप, जैसे रविंद्र जी ने बताया आप सबको कि आज कोई पहला दिन नहीं। अप्रैल को पहलगाम बाईसरन में जो वाक़ा पेश आया, उस 22 अप्रैल से ही लेकर एक तो दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए, मीटिंग्स, रैलीज, ये तो हर स्तर पर हो ही रही, मगर इसमें सबसे बड़ा जो
इस वाक़े के बाद जो शायद पहले देखने को नहीं मिल रहा था पूरे भारत देश में या जम्मू कश्मीर में, और वो सारी जम्मू कश्मीर की जनता ने, वो किसी सोच से, किसी धर्म से, किसी रीजन से, किसी पार्टी से, किसी सोच से भी वाबस्ता थे, उसी 22 अप्रैल के शाम से पूरा मातम और पूरा दुख तमाम जम्मू कश्मीर की जनता ने और उसका साथ पूरे हिंदुस्तान ने दिया। हमें फख्र है कि इस मौके पर शायद इस तरह का जो वातावरण शायद देश में पहली बार देखने को मिला। कुछ अनासिर ने कोशिश की थी इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की, मगर देश की जनता का जो सोच उभरा, उसने उन सारी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को जबान बंद कर दिया। और पूरे मुल्क में भी जो एक सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है और जिसके तहत एक निजाम चलता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसमें मैं फख्र के साथ कह सकता हूं सबसे पहली काल 22 अप्रैल के बाद अगर किसी पार्टी ने नेशनल लेवल पर ली तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो माननीय खड़गे जी की क़यादत में, राहुल गांधी जी की अगुवाई में पहली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 23 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित की गई और जिसमें कंप्लीट उस सदमे को लेकर वावेला, अफसोस और देश के साथ खड़ा होने के लिए अपील की गई और देश के तमाम सरकारी तंत्रों को कहा गया कि दिस शुड बी नाउ और नेवर। बहुत खून बह चुका है और अब कोई ऐसा करारा जवाब, ऐसे इकदाम उठने चाहिए कि मौसूम जाने रोज रोज नहीं जाने चाहिए। निहत्थे लोग टेररिज्म के शिकार नहीं होने चाहिए। और उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग्स नॉर्मली इस सेंसिटिव इश्यू में देश के प्रधानमंत्री को खुद चेयर करनी चाहिए, मगर आप सब ने देखा पहली ऑल पार्टी मीटिंग तमाम देश की तमाम लीडरशिप उसमें गई। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी खुद गए, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा खड़गे जी खुद गए, मगर जिनको वहां होना चाहिए था वो नदारत। दूसरी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। सब लोग समझ रहे थे कि सिचुएशन जो बनी है उसमें देश को ब्रीफ करना जरूरी है। जब सारे देश ने कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया एक आवाज में, तो ऐसे में जो देश चलाने वाले थे उनको भी चाहिए था इंटरनल निटी ग्रिटी के बारे में लीडर्स को बताना, बट नहीं। उसके बाद जो हालात 7 मई से 10 मई के दरमियान हुए वो देश के सामने, जहां हम एक तरफ अपने भारतीय फौजियों सैनिकों को दिल से उनको धन्यवाद, उनको मुबारकबाद और उनको जो भी लफ्ज हो सके वो उनके लिए करते हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं कि जब भारतीय फौज ने अपना कमाल, अपना कर्तव्य दिखाया। रविंद्र जी ने वो जिक्र किया, जब जब देश पर इस तरह की कोई भी आफत आई तो हमारे भारतीय फौजों ने पूरी तरह से डट के मुकाबला किया और डट के देश की हिफाजत की। और आज भी जिस तरह से उन्होंने अपना काम अंजाम दिया उसके लिए हम उनका बहुत ही सराहना करते हैं। मगर सवालात हैं, उठेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, समाज बोल रहा, चाहे वो 22 अप्रैल के वाक़े को लेकर, चाहे 10 मई के जिस तरह से ये सारी खेल अंजाम हुई, उस पर सवालात हैं। आगे मौके आएंगे। इस वक्त देश
एक होकर सिर्फ और सिर्फ अपने भारतीय फौजियों के उसके बल को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश के 35 बड़े शहरों में इन सभाओं का आयोजन इस वक्त हो रहा है। किसी का आज होगा, किसी का कल होगा, किसी का परसों होगा। तमाम प्रदेशों में, तमाम बड़े शहरों में इस तरह की सभाएं आयोजित होंगी। लिहाजा मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हमारे सदर साहब को, उनके पूरी टीम को, जिस तरह से इन्होंने भी, मतलब हम नहीं सोच सकते, मैं जाती तौर नहीं सोच सकता था, करा साहब कश्मीर वैली के अंदर भी उन सारे जख्मियों तक पहुंचे जो इन हादसा। मीर साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, पर्सन रविंद्र शर्मा जी, काफी लंबी लाइन है, सीनियर लीडर्स डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ जमा हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, मुल्क जिस कगार पे है उसकी शुरुआत 22 अप्रैल को पहलगाम बाईसरन में हुई और बाकी जो कुछ हुआ वो उसका आफ्टर इफेक्ट रहा। आज हम यहाँ पे अपनी फौजों को खराज तहसीन कहने के लिए जमा है, उनकी शुजाअत के लिए, उनकी बहादुरी के लिए और उनके उस ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जो आज इतने साल गुजरने के बाद भी 1947 से लेके आज तक उन्होंने अपना वो जज्बा, अपना वलवला, अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन बरकरार रख के मुल्क का गौरव और मुल्क की इज्जत, आन बान शान, उसके वास्ते कुर्बानियां दी। हम अपने साथियों की तरह खुद भी उनकी शुजाअत और बहादुरी के लिए उनको सलाम कहने के लिए यहां खड़े हुए हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी आज पूरे मुल्क में अपने बहादुर फौजियों और उनकी शुजाअत को खराज तहसीन और सलाम कहने के लिए यहां पे जमा हुए। ट्रस्ट में जो मौजूदा सरकार है, जितने भी इक़दाम को उठाएगी, कांग्रेस पार्टी नेशनल इंटरेस्ट में उनका साथ देगी। और अभी तक आप देखिए कि कहीं इसमें हमने कोई सवाल आज तक वो नहीं उठाए जो जिन सवाल का मैं जिक्र कर रहा हूं। लेकिन वक्त आ गया है, कहा था वक्त आने पे हम वो सवाल जरूर सामने रखेंगे। वो सवाल कांग्रेस पार्टी के ही नहीं है, वो सवाल हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के हैं, जिनके दिलों में कुछ ऐसी बातें उठ रही हैं जिसका उनको जानने का पूरा पूरा हक बनता है। तिरंगा रैली जो है आज निकाली गई कांग्रेस द्वारा जम्मू में। जिंदाबाद मेरा गुरु। शहीदों को सलाम, फौजियों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रोग्राम जो आयोजन किया गया है।
अब देखिए किस कदर गर्व की दाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हाथ में झंडा लिए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी भारत माता की आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी। आज दे बारे राहुल गांधी बड़ी रैली आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बहुत बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें भारत के फौजियों को याद किया गया और देश में जो हो रहा है, चल रहा है, उसके बारे में काफ़ी हद तक कांग्रेस नेता जो आज सड़कों पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। देखते रहिए सचिवाल द्वारा रिपोर्ट। जय भीम चाहिए। चलो आगे सर, आज की रैली के बारे में बताएं। देखें, ये जय हिंद यात्रा है और देश के स्वाभिमान के लिए यात्रा है, देश की सेना के लिए यात्रा है। और बीजेपी उन नेताओं के जो भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कह रहे हैं भारतीय सेना प्रधानमंत्री के चरणों में है, जो कहते हैं सोफिया कुरैशी उनकी बहन, मिलिटेंटों की बहन है, उनके खिलाफ भी ये विरोध प्रदर्शन है। और हमारी भारतीय सेना के साथ जो है पूरी समर्थन है और पूरे देश को जो है उन पर मान है। और इसी के लिए राहुल गांधी जी ने जो आदेश दिए थे, करा साहब की अध्यक्षता में ये यात्रा निकल रही है। अगर आप मेरा काम दिखना जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इंडियन आर्मी। छोड़ उसको। यहाँ पे जरा खामोशी इख्तियार कीजिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा। साथियों, जैसा आप सब लोग जानते हैं, आज का ये जय हिंद सभा और जय हिंद यात्रा जो है वो पूरे मुल्क में 35 सिटीज़ में हो रही है और 20 तारीख से 30 तारीख तक ये सभाएं और ये यात्राएं होंगी। हमारी जो इंडियन आर्मी, जो वेलरस इंडियन आर्मी है, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है 1947 से आज तक, उनकी सरबुलंदी के लिए और जो उनकी कार्रवाई से मुल्क की सरबुलंदी हुई है, उस सरबुलंदी को, उनकी उस शुजात को हम सलाम करने के लिए हम लोगों ने ये यात्रा निकाली है। और जो सवालात बीजेपी या मौजूदा सरकार के बारे में उठे थे, जो हमने 22 अप्रैल के बाद सवालात नहीं उठाए, क्योंकि राहुल जी का कहना था कि हम तब तक ये सवालात नहीं उठाएंगे जब तक कि मौका ना आए।
कि वो मौका आ चुका है। हमने आज वो सवालात शुरू कर दिए। उसमें पहलगाम के बारे में भी है, पहलगाम की जो सिक्योरिटी लैब्स हैं, इंटेलिजेंस की लैब्स है, उसके बारे में भी, और साथ साथ जो सीज फायर टोटली अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो सीज फायर हुई है उसके बारे में भी। तो ये प्रोग्राम कामयाब करने के वास्ते आप लोगों ने जो जोग दर जोग हर जगह से आए हो, इस गर्मी में आपने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों को भी सलाम करता हूँ, आप लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूँ। और अब हम ये यात्रा यहीं पे डिस्पर्स करके हम पार्टी के अगले शेड्यूल का इंतज़ार करेंगे और उसी के मुताबिक आज की तरीके से कामयाब प्रोग्राम आगे चलाएंगे जो कि हमारे मुल्क के हित में है। शुक्रिया, जय हिंद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, कला साहब जिंदाबाद, जेड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद।